जागता राष्ट्र पुरुष है। पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल कंधे हैं, हिमालय इसका मस्तक है, कश्मीर इसका किरीट है। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। इसका कंकड़ कंकड़ शिव है और ये मेरी माँ के समान है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार एक माँ के सभी पुत्र एक समान नहीं हो सकते और जिस प्रकार एक माँ के सभी पुत्र एक समान नहीं हो सकते, इसका अर्थ यह नहीं कि एक नियम में बांधकर उन्हें इस बात पर विवश कर दिया जाए कि उन्हें ये नियम मानना ही होगा और उनकी विशेषताओं को नष्ट किया जा रहा है। जब हम यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तब हम उन सभी पुत्रों को एक सूत्र में पिरोने की बात कर रहे हैं, उन्हें नष्ट करने की बात कर रहे हैं। भारत को अनेकता में एकता का देश कहा जाता है, लेकिन अनेकता को भूलकर एक रूपता का मार्ग देना ये कतई सही नहीं है। और पाश्चात्य सभ्यता के कुछ नामोइंदे इस मंच पर आके बोलते हैं कि अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, चीन आदि में यूसीसी सिविल कोड लागू है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम शायद इसलिए नहीं लिया क्योंकि प्रतिवर्ष वहाँ सैकड़ों लोग आते हैं और भारत की शरण मांगते हैं। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भूमि है, इसलिए वे उनको शरण देता है। जब मैं मेरे प्रतिपक्षियों की दलीलें सुन रही थी, तभी मेरे मन में ये प्रश्न, एक विचार आ रहा था कि वे कितने हठी बालक की तरह कर रहे हैं कि हमें समान नागरिक संहिता चाहिए, हमें समान कानून चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार समान नागरिक संहिता यूसीसी मात्र एक विचार है, क्योंकि न ही तो इसका कोई प्रारूप तैयार किया गया है, न ही इसकी कोई विधि निर्धारित की गई है और अनुच्छेद 44 के तहत इसका सिर्फ जिक्र मात्र है। ये नहीं बताया गया है कि ये कैसे होगा, इसके अंतर्गत कौन कौन से मुद्दे आते हैं। और वही अनुच्छेद 44 में 1949 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह कहा है कि ये मात्र कानून नहीं है जो एक देश में बनाकर लागू कर दिया जाए। यह यूसीसी का मतलब है कि समान स्थिति में समान लोगों के लिए कानून बना रहा। और इस सभा में उपस्थित कोई भी व्यक्ति ये राजी नहीं होगा कि क्या हम सबकी स्थिति वर्तमान समय में समान है क्या? नहीं। मेरे प्रतिपक्षियों के मन में ये प्रश्न कौंध रहा होगा कि धर्म के आधार पर यदि व्यक्तिगत विचारों का हनन होने लगे तो क्या किया जाए। तो पहले संविधान पढ़ लीजिए जाके, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत हम उस व्यक्ति पर कार्यवाही कर सकते हैं, उस व्यक्ति पर जुर्माना लगा सकते हैं। और यदि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि विभिन्न धर्मों में उपस्थित कुरीतियों को नष्ट करना है, तो हर धर्म का एक अलग यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसमें आपको संशोधन करना चाहिए। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहाँ से आती है? इसकी यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं है, कतई आवश्यकता नहीं है। और मेरे विपक्षीगण जो बार बार बोल रहे हैं कि इससे महिलाओं को सम्मान मिलेगा, फलाना ढिकनाना, तो उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि आज आज़ादी के 77 साल हो गए। मेरे विपक्षी नेता ने एक बार ये भी कहा था कि 72 साल। उनको बता दें आज़ादी के 72 साल नहीं हुए, ज़्यादा हो चुके। तो आज़ादी के बाद से महिलाओं का एक कानून तो सुनिश्चित नहीं कर पाए। 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल तक की बच्ची तक आज भी वही कानून हो रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि यूसीसी सिविल कोड लागू हो जाए तो ये बात लागू हो जाएगी। और भारतीय के संविधान के अनुसार नीति निर्देशक तत्व को लागू करना कोई भी राज्य बाधित नहीं करता है। और यदि ऐसा हुआ तो हमारे संविधान कानूनों का उल्लंघन होगा जो अनुच्छेद 25 तथा 29 में, जो अनुच्छेद 25 तथा 29 का धार्मिक स्वतंत्रता का विरोध करते हैं। और मेरी सभी दलीलों को एक कर दीजिए, मेरी सभी तर्कों को एक कर दीजिए, लेकिन आप 31 अगस्त 2018 को आई हुई रिपोर्ट को नहीं नकार सकते। उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि आज के वर्तमान समय में यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगी कि हकीकत की हकीकत से नजरें चुराए हैं, हकीकत की हकीकत से नजरें चुराए हैं। अरे कितने बेनकाब चेहरे जो अपना मुंह छिपाए हैं, अरे कितने बेनकाब चेहरे जो अपना मुंह छिपाए हैं। और अकॉर्डिंग टू मी यहाँ यूसीसी की बात नहीं लागू होनी चाहिए। आई एम ए साइंस स्टूडेंट, तो शिक्षा, रोजगार, उद्देश्य वो होना चाहिए। आज हमारा भारत देश जीपीएस, गूगल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म है, वो तो हमारा खुद का नहीं है, अमेरिका के भरोसे चलता है हमारा देश। तो अकॉर्डिंग टू मी यूसीसी सिविल कोड की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे शिक्षा, हम ज्ञान की पिपासा, हम ज्ञान के विद्यार्थी है। तो आप शिक्षक गण में वोट दे दीजिए। धन्यवाद।